हेलो, आई एम अकरम फ्रॉम लाइफ साइंस एकेडमी भिलाई। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। जैसा कि सब जानते ही हैं, अभी एग्जाम है 21 को, तो कुछ शॉर्ट टिप्स मैं दे रहा हूँ। एग्जाम में अक्सर हम लोग होता है कि तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर लेते हैं स्ट्रेटजी नहीं बनाने की वजह से। तो आज आप लोग को अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी स्ट्रेटजी में थोड़ी सी बताऊंगा। तो जैसे कि सीएसए का एग्जाम का पैटर्न जो होता है, पार्ट ए बी सी 3 पार्ट होते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं और इसमें से हमको 15 अटेम्प्ट करना होता है। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 35 अटेम्प्ट करना होता है। और पार्ट सी में 75 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 25 अटेम्प्ट करना होता है। तो ये तो पैटर्न है जो आप लोगों को पता ही होगा पहले से। अब हम लोग बात करते हैं सीएसआई या नेट टाइम मैनेजमेंट की। जब हम एग्जाम देते हैं उस समय क्या होता है, हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं। और पहले का पेपर ऑफलाइन था तो पेपर आपके सामने हुआ करता था, तो आप पन्ने पलट सकते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है इस चीज को लेके। तो कितना टाइम किस सेगमेंट को आपको देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। ये वेरी कर सकता है आपके अपने टाइम के ऊपर, हो सकता है आप इससे जल्दी भी कर लें उस पार्ट को, या थोड़ा टाइम भी लग सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम जो मैं फॉलो करता था वो आपको मैं बता रहा हूँ आज। तो पार्ट सी से मैं कहूंगा कि हमेशा शुरू करें। पार्ट सी में आपके पास 75 क्वेश्चन होते हैं और ये काफी स्कोरिंग होता है। और यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो लगभग यहाँ पर आप 1.5 से 145, 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 45 मिनट तक दे सकते हैं। तो इतना टाइम देने के बाद में आपको सफिशिएंट है, जितने क्वेश्चन चाहिए वो बन सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट बी में आ जाए। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आप 35 अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ 45 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम काफी रहेगा। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो 15 क्वेश्चन जो पार्ट ए के अटेम्प्ट करने, उसमें से 15-20 मिनट आप देंगे तो कम से कम 2-4 क्वेश्चन आपके वहां से बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा भी करते हैं लोग कि पार्ट ए के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो पार्ट बी और पार्ट सी में ही कंप्लीटली स्कोर करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन की अपनी स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं सीएसआई या नेट टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो मैंने बताया ऐसे कि हमेशा पार्ट सी से आप शुरू करें। और पार्ट सी शुरू करें तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ किस किस सेगमेंट में कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। सपोज अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही चाहिए 4 नंबर के, जिसमें आप देखिए गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको इतना टाइम दे के 1.5 घंटे से 1 घंटा 45 मिनट का टाइम आप दे रहे हैं पार्ट सी में, तो इतने टाइम पे आपको अपने लिए 20 से 22 क्वेश्चन पूरे आइडेंटिफाई करने होंगे। यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन का एवरेज इनके लिए सही रहेगा, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन 72 मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। और एसटीसी कैटेगरी में 15 से 18 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो भी सफिशिएंट है आप लोग के लिए, तो 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बी में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में सेम 20 से 22 क्वेश्चन अटेंड करने हैं ताकि 40 मार्क्स गेन कर सकें। ओबीसी में आप 15 से 20 क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे, सफिशिएंट रहेगा 30 मार्क्स। और एसटी/एससी कैटेगरी में 15 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं, काफी है। पार्ट बी क्वेश्चन के बारे में कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपको पता है तो ठीक है। अगर कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बना सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो इस पे आप चांस मत लीजिए, गलत होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा होते हैं। इसलिए जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लगभग उतने अटेम्प्ट करेंगे तो कम मार्क्स करके भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो ही हमारा सही निकलेगा। फिर अगर टाइम बचता है, अगर टाइप पार्ट या बना सकते हैं तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कैलकुलेटेड रिस्क कितना है, ठीक है। तो अगर आप इन मार्क्स को क्या करेंगे, कंप्लीट लगभग जो मार्क्स आते हैं, तो अगर आप इन मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे तो जो मार्क्स आते हैं 126, अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं जनरल में। ओबीसी को अगर फॉलो करें तो आप 108 नंबर ला सकते हैं और 96। तो होता ही है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक 10-20% का हो जाता है, तो भी आप कम से कम जो जेआरएफ का रैंक है उसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। लेकिन ये जो कैलकुलेटेड रिस्क है, जब आपके इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो ही आप लें। अदरवाइज क्या होगा, मैंने बताया रिस्क लेना है और आपने रिस्क ले लिया, लेकिन अगर ये भी नेगेटिव चला गया और साथ में ये रिस्क लिया आपने, ये भी आपको नहीं पता है और आपने वहां पर टिक किया है आंसर और गलत हो गया है, तो आप क्या है, डबल नुकसान में जाएंगे। इसलिए अगर आपका इस रेंज में जा रहा है तो आप रिस्क ले, अदरवाइज रिस्क ना लें। सेम ओबीसी एसटी/एससी के लिए भी कहूंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो ही आप रिस्क ले, अदरवाइज ना लें, क्योंकि इतने मार्क्स जो मैंने बताया मिनिमम क्वेश्चन आप करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी काफी है अपना जेआरएफ पाने के लिए। तो कोई समस्या अगर होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, और जो भी हमारा कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मेरी शुभकामनाएं। सब आप लोग जेआरएफ करें इस बार। थैंक यू वेरी मच।